चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मधुमक्खी शहद से संबंधित उसी प्रकार फूल से कैसे संबंध होगा, फूल से क्या संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 50। तो फटाफट आपको 2-3 सेकंड देता हूँ। तो फूल से आप खुशबू ले सकते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, उसी प्रकार फूल से क्या होगा, खुशबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सौंदर्य। सौंदर्य से देखना, जैसे सौंदर्य देखना की चीज होती है ना, सौंदर्य हम क्या कहते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार संगीत क्या कहते हैं, छूते हैं, या संवेदना, या सुनना। तो संगीत हम क्या करते हैं, सुनना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, जिराफ ऊंचाई। जिराफ का संबंध किससे, ऊंचाई। जिराफ क्या ऊंचा है, तो बाघ क्या होगा, पंजे, या धारियां, या गलमुच्छे, या शिकारी। तो ये होता है धारियां। क्या होता है, धारियां, यानी कि धाड़ियां की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखिए बटुआ। तो रुपए, बटुए में क्या रखते हैं हम, रुपए। तो पेन ड्राइव में क्या रखते हैं हम, डाटा। पेन ड्राइव में क्या रखते हैं, डाटा रखते हैं, सिंपल। चलिए जिस प्रकार ये अगला संबंध होता है, उसी प्रकार हम दूसरे का संबंध ढूंढते हैं। या फिर इसका संबंध होगा तो इसका ढूंढेंगे, या फिर इसका तीसरे का दे देगा तो यानी चौथे का दूसरे का ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कह रहा है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला में मैनुअल। ठीक है, तो पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकालय में क्या क्या होगा, जैसे प्रयोगशाला में मैनुअल, तो पुस्तकालय में क्या होगा, आपको पता होना चाहिए फटाफट। तो पुस्तकालय में कैटलॉग। क्या होता है, पुस्तकालय कैटलॉग। ठीक है, पुस्तकालय में क्या होगा, कैटलॉग होगा। चलिए ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वचा। त्वचा बाल, जिस प्रकार त्वचा पर हमें बाल मिलते हैं, उगते हैं, उसी प्रकार भूमि पर क्या होती है, घास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुई टाका। सुई, हम सुई से टाका लगाते हैं, तो चाकू से क्या करेंगे, चाकू से कट, क्या करेंगे, कट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल क्या है, गाड़ी चलती है बिजली से, क्या होगा, बल्ब। क्या होगा, बल्ब, बल्ब जलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे हरा रंग क्या है, हरा का रंग क्या है, मतलब हर रंग जो होता है हमारा हरा होता है, यानी हरा क्या है, रंग है। तो सेब क्या है, फल है, गोल है, या मिठाई है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े दिमाग से करने वाली बात होती है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को दिमाग से नहीं करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे। जैसे जिस प्रकार हरा रंग के अंतर्गत आता है, जो हरा होता है ना वो रंग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार जैसे सेब है तो किसके अंतर्गत आएगा, फल के अंतर्गत आएगा, ना कि गोल मिठाई लाल के अंतर्गत नहीं, फल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका अंतर्गत की बात कर रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए कार्य प्रयास, यानी कि कार्य प्रयास। तो सोना, सोना क्या होगा, उठना, मुक्ति, या फिर आपका आराम, या समीप। तो क्या होगा, आराम होगा। क्या होगा, जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास करने से है, उसी प्रकार सोना का संबंध आराम करने से होता है। क्या होता है, आराम करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंद फेंकना। तो गेंद फेंकना का होगा, गेंद फेंकना होगा जैसे देखो कुत्ता थपथपाना, ये तो नहीं होगा। हॉकी, ये भी नहीं होगा। गेंद बल्ला, ये भी नहीं होगा। फुटबॉल किक करना, बिल्कुल। इस प्रकार हम गेंद को फेंक के खेलते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल को हम किक करके खेला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कविता। कवि कविता, यानी कवि जो होता है वो कविता को वांचता है। ठीक है, उसी प्रकार मोची क्या करता है, मोची जूतों को सीता है, ना कि मांस को सीता, मोजे को नहीं सीता, कपड़े को नहीं सीता। ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन होगा जो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 62 है मोनार्क। मोनार्क, देखो ये मैंने कहा था ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो इसे एनाकोंडा कोबरा। जिस प्रकार एनाकोंडा की प्रजाति, यानी कि प्रजाति के बारे में बात करी है, तो इसकी प्रजाति क्या है, इसे नेक्स्ट प्रजाति को आप बात करेंगे। जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा में से है, उसी प्रकार मोनार्क का संबंध क्वीन से है। यानी कि दूसरा नाम जो होता है मोनार्क का, वह क्वीन होता है। कोबरा एनाकोंडा का दूसरा नाम है। इसी प्रकार एक हम दूसरे नाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका छाया प्रकाश। तो छाया प्रकाश, उसी प्रकार परावर्तन किससे संबंध होगा, छाया प्रकाश, तो उसी प्रकार परावर्तन किससे संबंध होगा, तो परावर्तन जल से। कैसे होगा, जिस प्रकार यानी कि जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, उसी प्रकार जल में परिवर्तन की परिघटना होती है। जल में क्या होती है, पर
वर्तन की परिघटना होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रसायन विज्ञान परमाणु, रसायन विज्ञान परमाणु तो जीव विज्ञान क्या होगा, कोशिकाएं। कैसे होगा इसे भी समझते हैं। जिस प्रकार परमाणु रसायन विज्ञान के संबंधित है उसी प्रकार कोशिकाएं जीव विज्ञान में संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी नीला तो मंगल कैसा है। पृथ्वी है नीला तो मंगल कैसा है, काला लाल हरा या भूरा। तो पृथ्वी नीला है तो मंगल कैसा है हमारा, लाल है। कैसा है, लाल है। इसका कलर की बात की गई है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है तो मंगल ग्रह कैसा है, लाल ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंगमंच, हम रंगमंच पर मनोरंजन करते हैं, उसी प्रकार मंदिर में क्या करते हैं, पूजा। सिंपल, पूजा ही तो करेंगे मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गमार, गमार होता है साम्य। ठीक है, गमार का उल्टा सभ्य होता है, यानी कि खराब का उल्टा अच्छा होता है, उसी प्रकार गवार का सभ्य होता है उल्टा। निदयवीर ये नहीं होगा, जंगली जानवर ये नहीं होगा, अंधेरा रोशनी, बिल्कुल अंधेरे का उल्टा रोशनी होता है, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी होगा। ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत ऊंचाई, पर्वत ऊंचाई से संबंधित है, उसी प्रकार नदी पानी गुफा गहराई। देखिए गुफा का संबंध बिल्कुल हमें ठीक लगा, जिस प्रकार पर्वत में एक ऊंचाई होती है उसी से पर्वत बनते हैं, लेकिन गुफा गहराई होगी नहीं तो गुफा नहीं कहलाई जाएगी, इसी प्रकार ये होगी। सॉरी, चलो चलिए गुफा गहराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए मुस्कान हंसी रोकना क्या होता है, मुस्कान हंसी रोकना के लिए सही विकल्प क्या करें। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। देखो तेवर क्रोध रोप यानी मुस्कान हंसी रोकना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर देखे जा रहे हैं आजकल, और ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हम रखेंगे। देखिए मुस्कान हंसी रोकना के लिए सही विकल्प याद करें, तेवर क्रोध रोप यानी कि छूना पकड़ना छोड़ना। देखिए इन तीनों वर्डों के लिए हमें क्या होता है, मुस्कान हंसी रोकना, रोना, सॉरी हम बार बार रोकना कह रहे थे, मुस्कान हंसी रोना, इसी प्रकार होता है छूना पकड़ना छोड़ना। सेम सेम इसी प्रकार का वर्ड यही मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। तेवर क्रोध ये अलग है, खड़ा होना सोना ये भी अलग है, और शाम रात दिन ये भी अलग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है ये भी देख लेते। चौक, क्वेश्चन नंबर 70 है चौक ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, दरवाजा हैंडल ये भी गलत होगा। स्याही कागज बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी होगा, बाकी ये गलत है। टेबल कुर्सी, ये हम टेबल कुर्सी का कोई टाइप से पेंटिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, माता बच्चा तो बादल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ इस बुक से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माता क्या होता है, बच्चा, तो बादल से हमें क्या होता है, पानी बिजली मौसम नहीं बारिश मिलती है। माता से हम बच्चे, माता के बच्चे होते हैं, इस प्रकार बारिश बादल से होती है। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार इसका संबंध ये होता है, जिस प्रकार बच्चे की उत्पत्ति कहाँ माता से होती है, उस पर पानी जो बारिश की उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, बादल से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पंछी, देखिए 72 क्वेश्चन है, पंछी क्या है, पंख है, तो मछली क्या है, मछली क्या है, पंछी के क्या होते हैं पंख, तो मछली क्या होते हैं मीन पंख होते हैं, क्या कहलाते हैं, मीन पंख। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सख्त पत्थर तो नरम क्या होगा, नरम पंख होगा या चांदी होगा या बालू या चमक साइन। तो आपका सब देखो, सख्त क्या होता है, पत्थर होता है, सख्त यानी कठोर क्या होता है, पत्थर होता है। उसी प्रकार जो नरम होता है हमारा पंख होता है। बाकी चार ऑप्शन ये गलत हों, क्योंकि इनसे यही सबसे इसमें सटीक है जो कि पंख नरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 74, पुस्तक लेखक तो फर्नीचर क्या होगा, यंत्र वुडकटर लकड़हारा यानी लकड़ी या कारपेंटर। फटाफट इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका जो होगा देखिए पुस्तक लेखक तो फर्नीचर का क्या होगा, कारपेंटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कहाँ होती है, समुद्र में। ज्वार भाटा समुद्र में आती है तो नदी में क्या आएगा भाई, बांध है, किनारा है, वो सॉरी किनारा है, बांध है, बांध आपका ये है, और अंत प्रवाह तो नदी में क्या होती है, अंत प्रवाह होती है, ऑप्शन डी होगा। चलिए मैंने समझा दिया है। चावल, चावल कार्बोहाइड्रेट, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो अंकुरित से क्या होगा, प्रोटीन, क्या होगा, प्रोटीन, ना तो जल ना बसा ना उष्मा। ठीक है, क्या होगा, प्रोटीन। चलिए अंकुरित कोई चीज़ खाई, चना गेहूँ दाल कुछ भी खाई, उससे हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए
अब आपका क्वेश्चन है न्यूनतम अधिकतम, तो इसमें देख लीजिए अगला क्या संबंध है, सबसे खराब, सबसे अच्छा, खुश, प्रसन्न या पहला दूसरा, तो दुखी, क्रोधित। तो यही संबंध आपको दर्शाना होगा। कुछ क्वेश्चन है आपका 77, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 2-3 सेकंड में आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 2-3 सेकंड में आप आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, सबसे खराब सबसे अच्छा। देखिए न्यूनतम होता है कम, अधिकतम होता है ज़्यादा, तो सबसे खराब होता है और सबसे अच्छा, यानी कि विपरीत उल्टा इसका जस्ट हमें बताना था। देखिए भारत भाग, तो अमेरिका में क्या होगा, देखिए भारत, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बता दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है जिस प्रकार संबंध भारत का क्या है, भारत बाघ राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार अमेरिका का क्या होगा, अमेरिका का यानी यूनिनॉर्क होगा, वर्ल्ड ईगल होगा, ये तुर्क डायरेक्ट होगा। तो आप बता सकते हैं वहाँ क्या है, वहाँ अमेरिका में क्या है, तो आपका होता है वर्ल्ड ईगल। क्या होता है, वर्ल्ड ईगल। चलिए वहाँ का राष्ट्रीय पशु, अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, वर्ल्ड ईगल। अब याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा अब की बार ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। चलिए भारत रुपया, तो दक्षिण अफ्रीका क्या है, डॉलर या रेड या पौंड, या भारत में क्या, भारत की करेंसी क्या रुपया है, तो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है। यहाँ क्वेश्चन सब तरीके से मिलते हैं, यहाँ इतने क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ रेड, तो क्या होता है रेड, ठीक है, अफ्रीका की करेंसी क्या होती है, रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जल समुद्र, जल समुद्र, तो बर्फ का संबंध किससे होगा, जब बर्फ का संबंध होगा हिमनद, ठीक है। देखिए जिस प्रकार समुद्र जल से भरा होता है, उसी प्रकार हमारा हिमनद बर्फ से भरा ढका होता है, ठीक है। तो यही संबंध हमें, इसका संबंध यहाँ मिल जाए, वही संबंध यहाँ। पहाड़ नहीं कहेंगे, ओला प्रश्न नहीं कहेंगे, चोटी नहीं कहेंगे, हिम कहेंगे। क्यों कहेंगे, कि जिस प्रकार जल से समुद्र भरा होता है, समुद्र जल से भरा होता है, उसी प्रकार हिमनद से बर्फ का यानी कि ढका होता है। संबंध पहले का दूसरे, जिस प्रकार यानी समुद्र में क्या जल से भरा होता है, उसी प्रकार हिमनद बर्फ से ढका होता है। चलिए हिमनद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरेया, गोरेया होता है दाना, गोरेया दाना। तो रेशम कीड़ा, रेशम कीड़ा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशम कीड़ा होगा मलबरी, क्या होगा, मलबरी। कैसे होगा, जिस प्रकार गौरैया का आहार दाना होता है, उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार शहतूत यानी मलबरी होता है। क्या कहते हैं इसे, शहतूत भी कहते हैं, ठीक है। मैंने दूसरा नाम भी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। नेत्र आंसू, नेत्र आंसू यानी 82 का क्या है, नेत्र आंसू यानी ज्वालामुखी लावा, ठीक है। क्या होगा, नेत्र आंसू यानी ये हमें समुद्र जल, ये तो नहीं, कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे अच्छे से। देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, जिस प्रकार नेत्र से आंसू निकलता है, उसी प्रकार हमारे ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको कह दिया था ज्वालामुखी लावा। तो समुद्र से जल नहीं निकलता है, हृदय से धमनी नहीं निकलती है, भूख ब्रेड नहीं निकलता है, तो ज्वालामुखी लावा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 82 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 83 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गर्म शीतल, दूसरे संयोग का उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें। यानी गर्म शीतल यानी कि जस्ट गर्म, जस्ट ठंडा, विशाल बड़ा, ये भी तो सेम है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। लंबा ऊंचा, ये भी सेम है। पतला मोटा, पतला मोटा यही होगा। पुरुष शिशु, यही ऑप्शन भी होगा, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 83 का ऑप्शन भी होगा हमारा। 84 सांद्रता को पूरा करें, शोक सुखी, तो क्या होगा, संशय का क्या होगा, संशय का आंसर दीजिए फटाफट। यानी शोक का सुखी, तो संशय का क्या होगा, संशय का यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं आपके अज्ञान, पहला ऑप्शन अज्ञान, दुखी, और दूसरा सी ऑप्शन है संयस, संय संय रहित, और चौथा ऑप्शन है कायरता। तो ये ऑप्शन होगा संय रहित। ये कैसे होगा, जिस प्रकार शोक का विलोम शब्द सुखी होता है, उसी प्रकार संयस का विलोम शब्द संयसता यानी संयस रहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कहता है देख लेते हैं। कार जूल, कार जूल, तो पावर क्या होगा, ओम, वाल्ट यानी वाट या शक्ति। तो इसका कार जूल से संबंधित है, उसका पावर का किससे संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का जो देखिए यहाँ मात्रक की बात की है, ये बात आपको समझ के रखना। तो पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट। तो कार का मात्रक जूल होता है, तो पावर का क्या होगा, वॉट। ऐसे करके फटाफट आंसर निकल के मारेंगे घुमा घुमा के, ठीक है, उठा उठा के पटकेंगे आंसरों को। परिवहन माल, क्या है परिवहन माल, तो बैंक क्या है, अभी अभी मैंने बताया। 86 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बैंक परिवहन यानी कि परिवहन हम कब करेंगे, जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल ढोया जाता है, उसी प्रकार बैंक से धन का लेन देन होता है। अतः बैंक का संबंध किससे होगा, आपका धन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 87 क्वेश्चन है। देखिए
संक्रांति आंध्र प्रदेश, जिस प्रकार संक्रांति एक आंध्र प्रदेश का क्या है, त्योहार ही तो है भैया, क्या है, त्योहार है, संक्रांति त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो केरल में ओणम, भांगड़ा, पंजाब, ये यहाँ के क्या है, ये यही चीज़ तो आपको बतानी है। जिस प्रकार देखिए ये क्या कह रहा है, यानी कि जिस प्रकार संक्रांति आंध्र प्रदेश, उसी प्रकार देखो ओणम केरल, भारत के अलग अलग मतलब क्षेत्रों में मकर संक्रांति को पर्व के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, पर्व को अलग अलग प्रकार के मनाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं, पोंगल के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाता है। जबकि ओणम केरल के राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। इसे शतरंज यानी कि सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। अतः यहाँ का पर्व, यहाँ बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये त्यौहार कितने दिन चल रहा है, 10 दिन चलता है। लेकिन हमारा आंसर जो होगा, जिस प्रकार संक्रांति जो आंध्र प्रदेश का त्यौहार हमारा संक्रांति है, उसी प्रकार केरल का त्यौहार ओणम है, ठीक है, क्या है, ओणम है, ओणम है, ओणम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पहिया तिल्ली, तो पंखा क्या होगा, चक्कर, हवा, पंख, मोटर, तो क्या होगा, पहिया तिल्ली। तो आपका जो आंसर है, बहुत अच्छा आंसर फटाफट दे दीजिए। पंखा होता है, पंखा पंख, क्या होगा, पंखा पंख। किस प्रकार होगा, जिस प्रकार साइकिल के पहिए में तालियां जुड़ी होती हैं, तिल्लियां जुड़ी होती, वही आपने ताने, ठीक है, होती हैं, ठीक उसी प्रकार से कमरे के पंख में पंख जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो कमरा में पंखा होता है उसमें पंख लगे होते हैं। बस सिंपल है। आंसर भी तो सटीक मारो कम से कम, क्या गलत सलत आंसर कर रहे हो भाई। चलो 89 क्वेश्चन है, हंस हंस, ये कह रहा हंसो, यानी कि हंस हंसो, बहुवचन में आ गया क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 89 क्वेश्चन है, देखो हाँ, हंस हंसो, मोजो मोजा, कमीजो कमीज, जैकेट जैकेट, और पतलून पतलूनो, क्या होगा, पतलून पतलूनो, यही ऑप्शन सही होगा। क्यों, मोजो मोजा ये भी सेम नहीं है, कमीजो कमीज ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं, ऑप्शन डी होगा पतलून पतलूनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बढ़ई हथौड़ी, बढ़ई जो है हथौड़ी, तो क्रेन बिल्डर, क्या होगा, क्रेन बिल्डर होगा, या फिर ऑप्शन बी है कंप्यूटर लेखक, या ऑप्शन सी है नलसाज पाना, तो कुल्हाड़ी लकड़ आ रहा। तो 4 ऑप्शन दिए। बढ़ई क्या करता है, हथौड़ी, यानी कि देखिए बढ़ई जो होता है वो क्या कर, हथौड़ी से क्या करता है, बहुत वर्क करता है, क्या करता है, बढ़ई हथौड़ी से काम करता है। उसी प्रकार नल साज होता है, वो पाना से काम करेगा, पाना से नल को खोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, यानी होटल मेन्यू, होटल होटल मेन्यू, तो पुस्तकालय क्या होगा, होटल मेन्यू, तो पुस्तकालय क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होटल मेन्यू, तो पुस्तकालय आपका होता है कैटलॉग, क्या होता है, कैटलॉग होता है। चलिए ये इसका संबंध भी बता देते हैं, इसमें संबंध में आप कंफ्यूज हो रहे हो। जिस प्रकार होटल में मेन्यू जो होता है, भोजन की सूची होती है, क्या बोलते हैं उसे, मेन्यू। तो पुस्तकालय जो होता है हमारा, उस प्रकार पुस्तकालय में जो कैटलॉग होता है, पुस्तकों की सूची होती है, क्या होती है, पुस्तकें वहाँ देख सकते हैं कौन सी पुस्तक हमारी है कौन सी नहीं है, तो उस कैटलॉग कहते हैं उसे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 है, अनाज ढेर, तो कागज क्या होगा, अनाज ढेर, तो कागज क्या होगा, संग्रह ढेर, या बंडल, या तत्व। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा बंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रकाश अंधा, प्रकाश अंधा, तो भाषण गूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ जब भी सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे, देखो प्रकाश अंधा, प्रकाश का संबंध जिस प्रकार अंधे से, यानी कि ये डायरेक्ट कह रहा है जिस प्रकार अंधा प्रकाश नदी देख सकता है, ठीक है, क्या है, अंधा प्रकाश नहीं देख सकता है, ठीक है, अंधा प्रकाश नहीं देख सकता, उसी प्रकार जो आपका होता है, यानी कि गूंगा भाषण नहीं दे सकता। ऐसे संबंध आपको ढूंढना होगा। गूंगा जो होगा भाषण नहीं दे सकता, जी भाषण, ये भी सब गलत है, बाकी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जापान ग्रीन तीतर, तो जापान है आपका, जापान ग्रीन तीतर, तो भारत क्या संबंध होगा, जापान ग्रीन तीतर, तो भारत से जो संबंध होगा वो होगा मोर, क्या होगा, मोर संबंध होगा, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोर है, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर है, ठीक है। ये बात आपको समझ गए होंगे। इसकी जीके की मजबूती होनी चाहिए एनालॉगी के लिए, सांद्रता के लिए।
हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता और बैरोमीटर क्या होगा, गति, तापमान, दबाव, इतारा। तो आपको ये भी आंसर फटाफट आना चाहिए, 4 ऑप्शन है, तो ये आपके लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आना चाहिए। तो बैरोमीटर क्या होगा, दबाव। जिस जिस प्रकार हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र है, उसी प्रकार बैरोमीटर जो होता है दाब मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर क्या होता है, दबाव मापने का यंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, हैजा पानी, यानी कि हैजा यानी पानी से, जो अधिक पानी से फैलने से क्या होता है, हैजा होता है। क्या होता है, हैजा। उसी पर मलेरिया मच्छर से होता है। पिल्ली, प्लेग गलत, जहर मौत, दवा रोग। तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। क्या होगा, ए ही सही होगा, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ये कहता है पूर्ण करेगा, यानी कि यहाँ पर पूर्ण ढंग से कौन सा इसमें संबंध होगा। तो पर्वत घाटी, पर्वत घाटी। तो दुश्मन, दुश्मन क्या, अनजान, निर्दयी, देश या दोस्त। 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। 97 क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपका होगा दुश्मन, दोस्त। यानी कि पर्वत घाटी, यानी कि पर्वत का उल्टा घाटी, यानी पर्वत कैसा होता है, ऊंचा, और घाटी कैसी होती है, नीची। उसी प्रकार दुश्मन, दुश्मन का ऊंचा क्या, वो उल्टा क्या होगा, दोस्त। तो आपका यही संबंध सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यानी कि हाथ मिलाना, सॉरी, चेहरा अभिव्यक्ति। तो हाथ क्या होगा, चेहरा अभिव्यक्ति। 98 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको 2-3 सेकंड ही मिलेंगे। देखिए चेहरा अभिव्यक्ति, तो हाथ क्या होगा, हाथ मिलाना, इशारा या चित्रकारी। तो काम, तो हाथ से क्या होता है, इशारा। क्यों, ये कैसे होगा, इसका भी आपको बताते हैं। जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन जो होता है वो चेहरे से मिलता है, की जाती है, उसी प्रकार हाथ से इशारा वगैरह दिया जाता है। जैसे मुंह टेढ़ा कर लेना और ये यूं कर देना, एक्सप्रेशन चेहरे से मिल जाती है, उसी प्रकार हाथ से हम इशारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए पूर्ण करेगा, कौन सा करेगा, धन वर्ग या वर्ग। देखिए मैं आपके लिए ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन लगातार लाता रहूंगा, और इसके 13-14 हज़ार क्वेश्चन है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत 15 दिन के अंदर, परीक्षा के बहुत पहले खत्म करा दूँगा। 100 क्वेश्चन लाऊंगा, 50-50 100 क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूंगा। और इसी प्रकार इन वीडियो को मर्ज कर दिया जाएगा, नहीं जोड़ दिया जाएगा आपके लिए अच्छे से, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत अच्छे से आपके लिए तैयारी, यहाँ से रीजनिंग की झंझट खत्म हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो घन वर्ग, वर्ग यानी कि घन क्या है संबंध, वर्ग से। तो घन का वर्ग से क्या संबंध है, तो देखिए जिस प्रकार घन वर्गों के संयोजन से बनता है, उसी प्रकार हमारा वर्ग रेखाओं के संयोजन से बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, त्रिभुज नहीं होगा, चाप नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा, रेखा होगा। क्या, किसके संयोग से बने, रेखाओं के संयोग से बनेगा हमारा वर्ग। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि आपके लिए होमवर्क हम देते हैं हर माह में। और देखिए अगर रेलवे का ग्रुप डी का आपको टेस्ट निकालना आरआरबी का, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए एक रोजाना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, बाकी आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपकी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 हज़ार क्वेश्चन मैथ में रट लीजिए, टॉपिक रट जाएंगे आपको। 4-6 लगाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो भी समय है उसमें आप मेहनत देखिए। और जो आरआरबी की रीजनिंग है, जो अभी रिसेंटली 22-23 की जो नई रीजनिंग बुक आई है, वैसे 13-14 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, गारंटी मैं देता हूँ। आप रीजनिंग में पास हो जाएंगे, मैथ में पास हो जाएंगे। साइंस की भी ऐसी एक बुक है यूथ पब्लिकेशन की, वहाँ से बुक परचेस कर लें, बिना लॉन्ग लपेट के 1000-1200 खर्च होंगे। और दूसरी बात ये, आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब को अभी 1-2 महीने के लिए रोक दीजिए। अगर अपना जीवन बनाना चाहते हैं, जॉब करते हैं या घर से हैं, तो घर से आप जैसे लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करिए और उस कमरा वमरा ले लीजिए। बाकी खाने पीने की चीज़ें भी बहुत संपूर्ण रूप से संभालिए, क्योंकि अंतिम क्षण है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपके मान के चलिए आपके पास 20 से 25 दिन ही बचे। इनमें करना क्या है, आपको पर डे कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 ग्रेजुएशन से पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो कि आप किसी भी से लगा सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों से लगाएं तो और अच्छा होगा। एक ऑनलाइन यानी टेक्स्ट बुक वगैरह सा ले लें, और दूसरा आप ऑफलाइन किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं रखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। तो अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले टॉपिक के साथ आएंगे हम। तो यही हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो और आप सफल हों, क्योंकि सफलता जब आप लेंगे तभी आपको कामयाबी में, दुनिया में गिनती होती है इंसान की। जब तक सफलता नहीं तब तक कुछ नहीं। बाकी हमने चीज़ें आपको बताई हैं, तो सफलता कैसे लेनी है वो भी आपको मैंने बता दिया। सब कुछ त्याग दो, अभी कुछ पल के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा।
क्योंकि तैयारी सबकी ज़बरदस्त होती है और तैयारी बिल्कुल नहीं होती है, वो भी बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो एंड में बहुत अच्छे रिदम के साथ करते, कुछ है ही नहीं। आपको क्या लगता है रीजनिंग में कुछ नहीं होता? आप 2-4 बार रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे, वीडियो देखेंगे लगातार, आपके दिमाग में छप जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।